भाई ऐसा है कि ये तो बीजेपी वाले खुद से जब अपना चेहरा नहीं बता रहे, आप क्यों बता रहे? इसीलिए तो लोग आपको कहेगा कि आप बीजेपी का सपोर्टर है। आपकी बात मान लेते हैं। उनका ठीक नहीं आप है। ये कह रहे हैं कि लोग ये कहेंगे कि एनडीए रहे, सीएम बदल दो, एक नया चेहरा, एक विकल्प। चलिए, तो ये बात जदयू वाले तो नहीं कह रहे हैं, ये बात भाजपा ना बीजेपी कह रही है ना जदयू कह रही है, भाजपा वाले नहीं कह रहे हैं, कोई नहीं कह रहा है, लोजपा के चिराग पासवान नहीं कह रहे हैं, मांझी जी नहीं कह रहे हैं। तो ये बात रूबिका लियाकत को कहां से जानकारी हो गई कि भाजपा वाले दूसरा चेहरा लाने वाले? ये चुनाव जेडीयू के लिए आप कैसे देख रहे हैं? खत्म। अभी आप देखिए, किसी ने कल पूछा, बोला कि जदयू के कार्यालय पर मोदी जी का फोटो लगा हुआ। हाँ सही है। तो ये दिखाता है जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं, ये नीतीश कुमार के राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है। चुनाव के बाद न नीतीश कुमार रहेंगे न जदयू रहेगा। लवड़े न भोजन। दोस्तों, गोदी मीडिया की भक्ति कभी नहीं छूटेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आज रूबिका लियाकत ने जब पीके यानी प्रशांत किशोर का इंटरव्यू लिया तो भक्ति का पारा 7वें आसमान पर था। बीजेपी की इतनी सेवा तो शायद पार्टी कार्यकर्ता भी न करें, लेकिन मजा तो तब आया जब इंडी गठबंधन की तरह पीके ने भी रूबिका की गोदी पत्रकारिता को लाइव एक्सपोज कर दिया, वो भी पूरे ठाठ के साथ। भाई साहब, आज का वीडियो देखना मत भूलना, तड़का भी है, ठहाका भी है और सच्चाई की झलक भी। और हाँ, रोज गोदी मीडिया की ऐसी ही पोल खोलने वाले वीडियो के लिए लाइक ठोकिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए अगला निशाना कौन। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। ऑप्शन क्या है? अगर 2010 मजबूत ऑप्शन अगर आप 2010 में यहाँ आए होते तो लोग चाहते नहीं, अभी तो काम शुरू हुआ है, नीतीश को दोबारा मौका मिलना चाहिए। अगर आप यहाँ 2015 में आए होते तो लोगों ने कहा हाँ मोदी चाहिए, लेकिन यहाँ तो नीतीश ही ठीक है। आज जो स्थिति है, लोग कह रहे नहीं, कुछ भी हो ये लोग जाने चाहिए। पर आप कैसे अलग हैं इन सब से, मुझे ये बताइए। बता रहा हूँ, लोग ये तो आप भी मान रहे हैं कि लोग बदलाव चाहते हैं। अब लोगों के पास दो विकल्प है, बदलाव चाहते हैं कि बदलाव सत्ता में कौन है, नीतीश और भाजपा है, तो हटेंगे तो ये। अब जनता के पास दो विकल्प है, या तो वो राजद का लालटेन जो कि 15 साल बिहार के जंगल राज के लिए जिसको लोग दोषी मानते हैं उसको वापस लाएं, या फिर एक नई व्यवस्था, नया विकल्प, नया प्रयास जो शुरू हुआ है जन स्वराज का, उसको मौका दें। नहीं, पर एक और ऑप्शन है, क्या? वो ये भी तो चाह सकते हैं कि बीजेपी का चेहरा जो है वो सीएम के तौर पर आ जाए। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी, दीदी। भाई ऐसा है कि ये तो बीजेपी वाले खुद से जब अपना चेहरा नहीं बता रहे, आप क्यों बता रहे? इसीलिए तो लोग आपको कहेगा कि आप बीजेपी का सपोर्टर है। नहीं, मैं तो ऑप्शन दे रही हूँ आपको। आप क्यों ऑप्शन दे रहे हैं जब बीजेपी वाले प्रधानमंत्री आकर भाई आप कह रहे हैं ऑप्शन 3 ऑप्शन है, आपने कहा या तो आरजेडी रहेगी, ऐसा है, या फिर बिहार में तीन जेडीयू रहेगी। मैं कह रही हूँ आपके साथ साथ एक और ऑप्शन है। नहीं, सुन लीजिए, बिहार में 3 कोणीय मुकाबला है, एनडीए है जिसमें महागठबंधन है और जनसुराज है। 1 मिनट, तो आप कह रहे हैं कि लोग बदलाव चाहते हैं, तो बदलाव चाहने का मतलब कि एनडीए सत्ता में कौन है? एनडीए है। हाँ। तो वो लोग जाएंगे। अब जनता के पास बच गए 2 विकल्प, या तो भाई लालू का लालटेन, जंगल राज वाला लालटेन चुन लो, या प्रशांत किशोर और करोड़ों लोग के द्वारा, लाखों लोगों के द्वारा मिलकर बनाया हुआ जन स्वराज के साथ चल लो। लोगों को तो बस इतना ही निर्णय करना बाकी अगले 2 महीने में। पर ये तो आप देख रहे हैं ना। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। बदलाव सीएम के तौर पर भी तो हो सकता है। कैसे? क्या अनमोल रतन आपने पाल रखे देश के प्रधानमंत्री, वाह। कैसे? जबकि अच्छा, सारे लोग ये कह रहे हैं कि उनकी तबीयत जो है वो खराब है। चलिए आपकी बात मान लेते हैं। उनका ठीक नहीं आप है। ये कह रहे हैं कि लोग ये कहेंगे कि एनडीए रहे, सीएम बदल दो, एक नया चेहरा, एक विकल्प। चलिए, तो ये बात जदयू वाले तो नहीं कह रहे हैं, ये बात भाजपा ना बीजेपी कह रही है ना जदयू कह रही है, भाजपा वाले नहीं कह रहे हैं, कोई नहीं कह रहा है, लोजपा के चिराग पासवान नहीं कह रहे हैं, मांझी जी नहीं कह रहे हैं। तो ये बात रूबिका लियाकत को कहां से जानकारी हो गई कि भाजपा वाले दूसरा चेहरा लाने वाले? अरे भाई हमारे भी तो सूत्र है ना। क्या बोला तूने? अरे भाई हमारे भी तो सूत्र है ना। तो सूत्र प्रशांत किशोर जी, आपस में जो चर्चा होती है उस चर्चा में 3-3, 4-4 ऑप्शन आते हैं, तो ये एक और ऑप्शन है। ठीक बात है, तो हमने तो कैमरे पर कहा, अब दोहरा देता हूँ कि अगर बीजेपी में दम है, भाई बीजेपी तो देश की सत्ताधारी पार्टी है, मोदी जी इतने बड़े नेता हैं, दम है तो बिहार में आकर कह दो ये बात कि हमारा चेहरा अभी नीतीश रहेंगे, 25 के बाद कौन होगा। अमित शाह जी का भी कोई इंटरव्यू आया है, उन्होंने कहा अभी नीतीश जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, 25 के बाद हम लोग तय करेंगे। भाई नाम बताओ, है दम तो नाम बताओ कि कौन होगा बीजेपी से। बोलो बोलो, टेल। आप ये लिख के रख लीजिए, बिहार में बीजेपी की ना ताकत है ना तैयारी है कि वो चुनाव लड़ सकें और मुख्यमंत्री का चेहरा तय कर सकें। बात तो सही है। हाँ, तो पांडे जी के बेटे, सुनिए मेरी बात, सुनिए, पांडे जी के बेटे जो हैं
वो जातिगत समीकरण कैसे बिठा पाएंगे? अच्छा, क्यों बैठाएं? इस बिहार में ये बताइए, पांडे जी के बेटे ये काम कैसे कर रही है ऐसा? नहीं, मैं कहा, ये तो आप जानते हैं बिहार में कैसे काम होता है। आप जानते हैं ऐसा बात, तो बताइए। मैंने कहा था ना, मेरा अगला सवाल आपको परेशान करेगा। बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा है, हम तो आपकी बात को वैलिडेट कर रहे हैं कि सही है। हाँ, ठीक है। तो अगर आप ही कह रही हैं कि मोदी के नाम पर वोट पड़ा है बिहार में, और आप ही कह रही हैं कि हर आदमी जाति पर वोट दे रहा है, तो आप मुझे बता दीजिए रूबिका जी कि बिहार में मोदी जी के जाति के कितना लोग रहता है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और अगर मोदी जी के जाति के लोग नहीं रहते हैं तो आप बिहार के लोगों के प्रति ये पूर्वाग्रह क्यों रखते हैं कि बिहार में लोग जाति पर वोट देते हैं? देखिए, अब मुझे पता था आप उस तरफ आएंगे, तो बिल्कुल आप लोग बिहारियों के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं। आपने सुनिए, कर्नाटक में जाकर मैं आपको पहले ही आगाह लगा चुकी थी। आप मुझे बताइए कि आपने कर्नाटक में जाकर कभी ये पूछा कि लिंगायत वो कालिगा के रहते हुए आप लोग कैसे चुनाव जीतिएगा? आपने क्या आंध्र प्रदेश में पूछा कि नहीं कापू कम्मा रेड्डी की राजनीति से कैसे पार पाइएगा? ये बात होगी पीके, हम तो बात कर रहे हैं, मैं तो आपसे ही जानना चाह रही हूँ। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। नहीं, बिहार को ही क्यों आप लोग कहते हैं? तो आप तोड़ दीजिए उस समीकरण को। मैं तोड़ रहा हूँ। अरे मैंने नहीं, कोई मना थोड़ी, बिहार के लोग ने तोड़ा है। 14 में मोदी जी को वोट दिया किसने? अब आप कह रहे हैं कि मोदी जी को वोट दिया है। किसने दिया? फिर आप नाम लगाते हैं कि रूबिका लियाकत कह रही है मोदी को वोट। मुझे गुस्सा आता है। वोट मोदी को आप मानते हैं ना कि मोदी को वोट दिया गया है? बिल्कुल मानते हैं। हाँ, तो फिर कम से कम ये तो मत कहो कि बिहार के लोग जाति पर वोट नहीं पड़ता है। पड़ता है। जाति समाज की एक बड़ी सच्चाई है, जाति एक बड़ा फैक्टर भी है, लेकिन जाति एकमात्र फैक्टर नहीं है जैसा आप बता रही हैं। जाति एकमात्र फैक्टर नहीं है। जाति अच्छा, कितना बड़ा फैक्टर है? कितना बड़ा फैक्टर है इसको क्वांटिफाई करना तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसको सही में समझना चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। रुक, तेरे को बताते, तेरी डिपेंड करता है। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई घटना, अगर कोई मुद्दा बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा चेहरा, बहुत व्यक्तित्व नहीं हो, तो जब लोकल स्थानीय मुद्दे पर चुनाव होते हैं, लड़ने वाले सब एक जैसे ही दिखते हैं तो लोग जातियों पर वोट करते हैं। लोगों को लगता है भाई सब तो एक के जैसा दिख रहा है, चलो अपने जाति वाले को दे देते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई घटना है, अगर कोई विषय है, तो लोग जातियों से ऊपर उठकर वोट करते रहे हैं। 14 में मोदी वो व्यक्तित्व था, उसके नाम पर लोगों ने जाति से ऊपर उठकर वोट दिया। 2019 में पुलवामा राष्ट्रवाद का मुद्दा था, राष्ट्रीय सुरक्षा का, लोगों ने जाति से उठकर भाजपा को वोट दिया। 2020 में वो मुद्दा नहीं था, स्थानीय चुनाव हुए तो भाजपा को उतनी सीट नहीं मिली जितनी मिलने की उनकी उम्मीद थी। समझ रहे हो? तो आप पलायन को सबसे बड़ा मुद्दा है, मैंने बनाया है, और आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि बिहार में इससे बड़ा मुद्दा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा परिवार नहीं है जो पलायन से के दर से पीड़ित नहीं है। गरीब का बच्चा मजदूरी करने जा रहा है, कई लोगों को लगता है पलायन तो गरीब आदमी करता है। अरे नहीं, गरीब का बच्चा तो पलायन कर ही रहा है मजदूरी करने के लिए। जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनके बच्चे भी पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, जो अच्छे घर के लोग हैं वो भी इलाज के लिए बाहर जा रहे हैं, नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं, बिजनेस के लिए बाहर जा रहे हैं। कौन ऐसा परिवार है बिहार में जहां से लोग पलायन नहीं कर रहे हैं? आप सुनिए, वो केवल बिहार में थोड़ी नहीं, बिहार में सबसे ज्यादा है ना। भाई वहाँ केरल का भी तो बच्चा दिल्ली पढ़ने आता है ना, इलाज करवाने आता है ना। अलग-अलग राज्यों के लोग जाते हैं ना, बेहतर सुविधाओं। किसने आपको कह दिया? नहीं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का आंकड़ा निकालिए और उसमें देखिए कि उसमें केरल के बच्चे कितने हैं और बिहार के बच्चे कितने हैं। आप कह रहे हैं परसेंटेज बिहार का ज्यादा है। आप एम्स का आंकड़ा निकालिए और देखिए कि वहां इलाज कराने वाले केरल, तमिलनाडु के कितने हैं और बिहार के कितने हैं। अरे आप कल अभी हैदराबाद में दुर्घटना घटी है, मैंने ट्वीट किया था 2 साल पहले, हादसा कहीं भी हो, हताहत होने वाला बिहार का बच्चा है। फैक्ट्री में बम फटा है हैदराबाद में, लेकिन शोक मन रहा है बिहार में, लोगों का दिल जल रहा है बिहार में, क्योंकि बिहार के बच्चे वहां मारे गए हैं, उसमें कोई दूसरा नहीं। कश्मीर में गोली चलती है, बिहार के बच्चे मरते हैं। कहीं टनल में उत्तराखंड में लोग फंसते हैं, बिहार का परिवार उसमें फंसता है। कोविड हुआ, उसमें बिहार के बच्चे पैदल चल के आए, और आप कह रहे हैं कि केरल और बिहार में पलायन की स्थिति बराबर है। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। बिहार में मधुबनी में मोदी जी आए, उन्होंने एक बयान दिया, कहा सहरसा से एक नई आधुनिक वंदे भारत ट्रेन चलेगी, जिससे बिहार के बच्चे, श्रमिक परिवार के बच्चे बॉम्बे और गुजरात में सुविधा पूर्व जाकर वहाँ काम करेंगे। ये बताइए कितनी दुर्भाग्य की बात है। लोग यहाँ ताली बजा रहे हैं, अखबारों ने लिखा मोदी की नई सौगात, 2 नए वंदे भारत ट्रेन। प्रशांत किशोर और जनसुराज पहले लोग हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग इसका विरोध करते हैं, हमें ऐसी वंदे भारत ट्रेन नहीं चाहिए,
जिसमें बिहार के बच्चे बोड़ा की तरह कुचाकर जानवर की तरह बैठकर महाराष्ट्र और गुजरात में नौकरी मजदूरी करने जाएं। अरे भाई मोदी जी को ये ना बताना है कि बिहार में फैक्ट्री कब लगेगी। क्या किसी वंदे भारत के इनॉग्रेशन में गुजरात में वंदे भारत चल रही है? क्या मोदी जी ने कहा कि गुजरात में नया वंदे भारत ट्रेन दे रहे हैं जिससे गुजरात के लड़के तमिलनाडु जाएंगे मजदूरी करने? आप बिहार के लिए क्यों कहते हैं ये बात? ये कैन डू जनरेशन है, कैन डू जनरेशन है। ये चुनाव जेडीयू के लिए आप कैसे देख रहे हैं? खत्म। अभी आप देखिए, किसी ने कल पूछा, बोला कि जदयू के कार्यालय पर मोदी जी का फोटो लगा हुआ। हाँ सही है। तो ये दिखाता है जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि ये नीतीश कुमार के राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है। चुनाव के बाद न नीतीश कुमार रहेंगे न जदयू रहेगा। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। लेकिन आप बताइए, ऐसा संभव है कि जदयू यहाँ दल है उस पर फोटो लगा हुआ है मोदी जी का? भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर कार्यालय में फिर उन्होंने पोस्टर लगा दिया नीतीश बाबू का। वो तो आपस में लड़ रहे हैं वो किसी, लेकिन जदयू के कार्यालय में नीतीश मोदी जी का फोटो 30 साल पुरानी पार्टी है, पहली बार लगा। एनडीए है ना, आपस में लड़। चुप साली, बकवास करती है हरामखोर।